तो बाप दादा का भी शुक्रिया और उस दिवंगत आत्मा का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी तपस्या सभी ब्राह्मण वर्षों की कराई, उनकी हर सेवा केंद्र पे 18 दिन की 11 दिन की 21 दिन की तपस्या चली और उस तपस्या में वो आत्मा विजय न बनते हुए सबको निर्विघ्न भाव का वरदान बाबा के साथ साथ देती रही। और आज जो है वो उनकी याद में ये ब्रह्म भोजन की और विश्व को शांति देने के लिए ये विश्व शांति योग जो है वो किया गया। ये जो जनवरी मास है उसमें हम 18 जनवरी विश्व शांति दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये महीना भर मास भर जो है संपूर्ण विश्व को सुख शांति के शुद्ध पवित्र परिकंपन जो है वो देते रहते हैं। जनवरी मास का यज्ञ में बहुत ही अपना ही एक महत्व है। तो आज का दिन जो है वो अंकल जी के लिए अर्पित है और हम सब ब्राह्मण वर्ष उनको याद करते हैं और जब तक ये संगम युग है सभी याद करते रहेंगे, क्योंकि उनका एक विशेष प्यार जो था वो सभी के साथ था। मैं तो बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ स्वयं को, क्योंकि मेरी ज्ञान की पालना जो थी वो उन्हीं के द्वारा हुई। मुझे अंकल आंटी जी ने ही 7 दिन का कोर्स अपने घर में रख करके ही करवाया और 7 दिन के कोर्स में ही एक परफेक्ट ब्रह्मा कुमारी बना करके संपूर्ण धारणा मूर्त बना करके यहाँ से जो था वो भेजा था। तो मेरे लिए उनका जो है वो मेरे जीवन में बहुत अहम स्थान है कि जैसे कि हम देखते हैं लगभग जितनी भी हमारी बहनें हैं उनकी पालना के निमित्त तो कोई ना कोई बहन बनती है, लेकिन मेरी पालना के निमित्त जो है वो अंकल आंटी ही बने थे। तो उन्होंने ही कोर्स करवाया था सन 2000 में और बहुत अच्छी पालना जो थी मुझे दी थी अपने पास रख करके। और मेरी ज्ञान की पालना 3 वर्ष तक उन्होंने जो है वो लौकिक अलौकिक डबल रीति से की। और आज जो है वो बहुत सुंदर इतने भरे पूरे लौकिक और अलौकिक परिवार के बीच विदाई लेकर के गए हैं। तो हम सब जो है उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, अपने दिल के उद्गार श्रद्धा सुमन के रूप में अर्पित करते हैं। तो अंकल जी का जीवन बहुत अच्छा था। आज तो लगभग सारा ब्राह्मण परिवार ही इकट्ठा हुआ। बाबा 18 जनवरी 1969 में अव्यक्त हुए और अंकल आंटी का जन्म ज्ञान में सन 1970 में हुआ। उनको बहुत सुंदर एक दिन की अनुभूति मैंने देखा जैसे उनका जीवन था। बाबा कहते हैं ना कि दुनिया में एक महात्मा वाली कहानी सुनाते हैं कि एक माँ का बच्चा बहुत मीठा खाता था। तो एक दिन की बात है कि वो माँ अपने बच्चे के मीठे को लेके बहुत चिंतित थी। तो वो किसी महात्मा के पास लेकर के गई और वहां पे महात्मा जी को कहा कि मेरा बच्चा बहुत मीठा खाता है, कृपया इसे ऐसे सावधानी समझानी दे कि इसका मीठा जो है वो कम हो जाए, ये कम मीठा खाए। तो महात्मा जी ने कहा कि इनको 7 दिन बाद लेकर के आना। तो वो 7 दिन के बाद लेकर के जब गई माँ अपने बच्चे को, तो महात्मा जी ने बड़े प्यार से उस बच्चे को बिठा करके कहा कि बेटा ज्यादा मीठा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, दांत खराब हो जाते हैं, पाचन तंत्र बिगड़ता है, तो तुम्हें मीठा जो है वो कम खाना चाहिए। तो ये शिक्षा दे करके महात्मा ने उस बच्चे को अंदर से बाहर भेज दिया। तो उनकी माँ तुरंत जाकर के महात्मा जी से पूछती कि यही 2 लाइनें बोलनी थी तो पिछले संडे को ही बोल देते, 1 हफ्ता वेट क्यों किया। तो महात्मा जी ने बड़े सुंदर शब्दों में ये उनको आंसर दिया कि 1 हफ्ता पहले मैं भी बहुत मीठा खाता था, पहले 7 दिन मैंने त्याग किया और उस त्याग का क्या रिजल्ट होता है वो प्रैक्टिकल, तो मेरी बाणी में वो जौहर आया, तो मैं इस बच्चे को ये शिक्षा दे पाया। उसी तरह से अंकल आंटी ने जब सन 1970 में शिमला में ज्ञान सुना, तो वो कहते हैं हम पहले ही दिन जब प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में गए और वहां जाकर के बहनों से ज्ञान सुना, उनके जीवन की प्योरिटी का सारा वर्णन एक ही दिन में। तो वहां से आकर के क्वार्टर में जो लहसुन प्याज रखा था टोकरी, वो उठा करके पहाड़ी से फेंक दी।
तो मैंने देखा कि एक दिन में परिवर्तन। तो उन्होंने जब मुझे कोर्स कराया तो जो उनकी प्रैक्टिकल लाइफ थी वो मैंने भी देखा कि जब मैं यहाँ से 7 दिन का कोर्स करके गई तो दोबारा वो लेसन टच तक नहीं किया। तो वो है कि जब हमारे खुद के जीवन में प्रैक्टिकल वो बात होती है, हम दूसरे को सुनाते हैं तो उसमें शक्ति होती है। तो इस तरह से उनका सन 1970 से ये रूहानी यात्रा उन्होंने शुरू की। 92 तक उनकी जॉब थी। आफ्टर रिटायरमेंट उन्होंने अपने घर में ही एक कमरा, बहनों के लिए किचन, बाबा रूम, ये सारा जो था वो तैयार किया और वो अर्पित किया। 92 से बहनें, दादी पठानकोट से दादी जो थी यहाँ सेवा के लिए आई, फिर बहनें भी रही, फिर कुछ टाइम बहनें रह करके यहाँ गाँव में सेवा की। बहुत सुंदर अनुभव था उनका। उसके बाद सन 2000 में जब हम लोग निकले तो मैंने देखा कि गांव में जितना एरिया है हमारा दरंग के सराउंडिंग में, जंगल सर्कल जितना है, जहां भी मेले लगते थे, जहां छोटा बड़ा मेला होता था, तो हम लोग जैसे स्कूल कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ उनके साथ हर मेले में, परौर का मेला, कन्या देवी है ना ऊपर कन्याकुमारी ग्रेट साइड, वहां का मेला, फिर जंगल साइड ऊपरली कोठी में भी एक मेला लगता है, वो मेला, तो वो सब मेले हर साल करते थे। तो उनका जीवन यात्रा, उन्होंने अपनी रूहानी यात्रा जो थी वो बहुत अच्छी जो है वो सफल की। उन्होंने भगवान के यज्ञ में जब से वो जुड़े, वो तन मन धन समय संकल्प श्वास जो चीजें क्या होती हैं उनकी प्रैक्टिकल लाइफ से देखते ही बनती थी। लास्ट टाइम में जब सन 2008 में आंटी जी ने शरीर छोड़ा, उसके बाद भी अंकल जी काफी समय तक सभी सेवा केंद्रों पे सेवाएं देते रहे। हमारा बालुपुर हुआ, जयसिंहपुर हुआ, नगरोटा बगवा, थोरल है, फिर सुजानपुर, बैजनाथ, तो इन सब सेवा केंद्र पे डाढ़ है ना, जितनी भी ब्रांचेस खुलती गई हर जगह वो मौजूद होते थे। लेकिन कहते हैं ना शरीर की भी एक लिमिट है। आखिर शरीर, आत्मा में तो बहुत बल था, लेकिन शरीर की अवस्था जो थी वो धीरे 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 शरीर डॉट होने लगा। तो जब उनका पहली बार फ्रैक्चर हुआ, हम लोग डॉक्टर बरवानी जी के हॉस्पिटल में वहां उनसे मिलने गए, तो वो आत्मा कभी भी वो उस दर्द से तो भले जूझ रही थी, लेकिन उस दर्द का, शरीर को जो कष्ट या दर्द था, उसकी पीड़ा उन्होंने आत्मा के अंदर दुख के रूप में कभी अनुभव नहीं की। वो आत्मा कभी दुखी नहीं हुई। दर्द भले था लेकिन दुख नहीं था। उन्होंने ये कहा कि मैं अपना पुराना हिसाब किताब इसी शरीर में जुगतुक कर रहा, और जो भी आत्मा उनसे मिलने जाती, जैसे वहां नगरोटा में एडमिट रहे तो सीमा दीदी जी ने बहुत सेवा की वहां पे। इतनी दिल की दुआएं देते थे, इतने स्नेह से, इतने प्यार से कि वो देखते ही बनती थी। हमने इतने वर्षों में इतने लोगों को हॉस्पिटल में देखा तो भी वो बोलते हाय या दर्द, उन्होंने कभी हाय नहीं की। वो थैंक यू बाबा, थैंक यू, आप मुझे देखने आए, गॉड ब्लेस यू। उनकी अंत समय तक यही वाणी जो थी, इतनी मीठी सरल शक्तिशाली बोल उनके जो थे वो रहे। तो इस तरह से जब दूसरी बार फ्रैक्चर हुआ तो भी, उसके बाद उनको थोड़ा सा अटैक हुआ था, 2-3 दिन के लिए जुबान भी थोड़ी गई। तो जब मैं पालनपुर में देखने गई तब भी है ना, तो जैसे देखा तो भाई जी बोलते 3 दिन से बोल नहीं रहे थे, लेकिन मुझे देखा और ओम शांति बोलना शुरू कर दिया। फिर मैं 2-2.5 घंटे वहां रुकी तो बोलने लगे, हाल पूछने लगे। फिर उन्होंने पूछा ये कौन है, तो पहचान भी लिया। तो बहुत अच्छा उन्होंने जो थी वो हमारी तो अलौकिक पालना भी बहुत अच्छी की, और अपने जीवन से, अपने लाइफ से जो है वो सारे ब्राह्मण परिवार को एक बहुत सुंदर सबक, लेसन कहो, पाठ कहो, सिखा करके गए कि हमें अपने पुराने हिसाब किताब को भी हंसी खुशी चुकतू करना है, और कभी भी शारीरिक कष्ट को जो है वो आत्मा के भीतर, मतलब मन के अंदर उसकी प्रवेशता ना हो। उसके लिए बाबा का शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, ब्राह्मण परिवार का शुक्रिया, और लौकिक परिवार को भी बहुत दिल से दुआएं देते थे। भाई भाभी दोनों को बहुत दुआएं देते थे कि इतनी अच्छी मेरी सेवा करते हैं। और उनको थोड़ा अंत समय में ये महसूस होता था कि मेरे सेवा के चक्कर में ये दोनों कहीं इधर उधर जा नहीं पाते, सेवा केंद्रों पे नहीं जा पाते। तो अंत समय में जब शरीर छोड़ा तो उनका यही मैसेज था
कि अब ये आत्माएं भी निर्बंधन हुई और अब ये भी अपनी रूहानी यात्रा जो है वो बहुत अच्छी रीति से कर पाएंगे। तो ये सुंदर संदेश जो है वो उन्होंने अपने जीवन में रहते हुए भी और जाते हुए भी हम सबको ये सुंदर पैगाम जो है वो दिया। तो हमारा उनके प्रति जो है वो बहुत शत शत नमन है और हम बाबा से भी दुआ करते हैं कि उनका आगामी यात्रा बहुत अच्छी हो, बहुत सुख दो, संपन्न परिवार में जन्म हो, क्योंकि यहाँ सब कुछ संपन्नता से भरपूरा घर बार लौकिक अलौकिक डबल जो है वो छोड़ छाड़ करके गए हैं और उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारा तन मन धन जब वो यज्ञ के अर्पित ही किया, जब तक रहे तो श्वास बाबा के इसमें सफल की हैं, तो आगामी यात्रा भी सुखद और सफल ही होगी। तो अब मेरा अपनी, क्योंकि आज हमारे बैजनाथ सेवा केंद्र, पालमपुर सेवा केंद्र, नगरोटा, बगुआ, थुरल, सुजानपुर, बिज्जड़ सभी सेवा केंद्रों से बहनें जो हैं वो डाड है ना सभी से आई हुई हैं। तो मेरा बहनों से विनम्र अनुरोध है कि 2-3 मिनट जो है तो आप भी उनके प्रति अपने मन के भाव जो है वो रखेंगी। तो सबसे पहले मैं अनु दीदी जी से ही विनम्र अनुरोध करती हूँ कि कृपया वो आए और आकर के जो है वो आप ऊपर सड़क पर ही खड़े रहना था झंडे के पास। जैसे कि आपने अभी देखा कि हमारे महान हस्ती ब्रह्म कुमार स्वर्गीय श्री प्रीतम गुलेरिया के बारे में हमारी दीदी अनु दीदी जी ने अपने सुंदर विचार अपनी श्रद्धांजलि के रूप में उनको भावभीनी श्रद्धांजलि के संदेश दिया। तो हम सभी ने सुना। सीधी टेलीविजन देख रहे धीरे दर्शन 24/7 देवभूमि हिमाचल की ओर से, और मेरे साथ बने रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, ओम शांति, जय श्री राम।